गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं फिर आपके सामने आई हूँ क्लास 5 के एसएसटी लेकर। ये देखिए आपके एसएसटी की बुक। इसमें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर ग्लोब एंड मैप पढ़ा दिया है। तो आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज करनी है। तो जो भी बच्चे इस समय वीडियो देख रहे हैं वो जब भी वीडियो देखें तो अपनी बुक लेकर बैठ जाएं। आप अपनी 5th की बुक निकालिए और उसमें एक्सरसाइज ओपन करिए। तो आज हम आपको एक्सरसाइज फिलअप करा रहे हैं। आप लोग उसे फिलअप करिए और उसको पढ़िए, उसे कंप्लीट भी करिए। आपका जो ग्रुप बना है उस पर आप सेंड करिए, हम लोग चेक करेंगे उसे। ठीक है, तो आप लोग अपना सारे बच्चे अपनी बुक निकाल लो। एक बार हम बता दें कि आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर में आपने शेप ऑफ द अर्थ पढ़ा, ग्लोब, मैप, डिमेरिट्स ऑफ ग्लोब, टाइप्स ऑफ ग्लोब, साइन एंड सिंबल्स, और उसके बाद आपने पढ़ा था स्केल। इस सब के बारे में आपने इसमें पढ़ा। तो इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको लिखानी है। तो वर्ड मीनिंग हम रिटन में आपको आपके ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप उसमें से ही देखकर नोट कर लेना। तो सबसे पहले आज हम आपको एक्सरसाइज करा रहे हैं। तो लगभग सारे बच्चे बुक खोल लिए होंगे आप। तो चलिए आप लोग एक्सरसाइज करिए। क्वेश्चन नंबर 1, टिक दी करेक्ट ऑप्शन। ये आपका क्या है? टिक दी करेक्ट ऑप्शन, सही उत्तर का चुनाव करिए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। आपके पास बुक हो, आप उसके बाद में आंसर फिलअप कराते जा रहे हो, आप अपना कर लेना उसे। यहाँ देखिए सबसे पहला है गैस। आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए। तो देखिए टिक दी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ देखिए आपका इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं। आपकी बुक में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है मैप, पहला ऑप्शन है मैप, दूसरा ऑप्शन है ग्लोब, और तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन है एटलस, और डी है आपका स्केच। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। आपकी बुक ओपन होगी तो देखिए ए इज ए 3 डायमेंशियल स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ। इज ए 3 डायमेंशियल स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ। तो बेटा आप लोग बुक अगर नहीं लिए हैं, जो बच्चे वो बुक ले लीजिए, क्योंकि जब आपका एक्सरसाइज जैसे कराया जा रहा है तो आपको उसे पढ़ना भी होगा, उसे कंप्लीट भी करना होगा। और अब लगभग सारे बच्चों के एक ग्रुप बन रहा है, आपका भी बन ही गया होगा। तो आप लोग उसमें अपना होमवर्क भेजेंगे, हम चेक कर लेंगे और आप उसे अपना फेयर कंप्लीट करते चलिए। फेयर कॉपी ही बना लीजिए, उस पर ही लिख लेना। तो यहाँ ब्लैक बोर्ड पे तो हम सारा क्वेश्चन आपको लिख नहीं रहे हैं। आपके पास अगर बुक रहेगी, आप आंसर हम लिखवा दे रहे हैं, आप आंसर नोट कर लो। उसके बाद आप बुक खरीदिए और उसमें से देखकर अपना सारा वर्क कंप्लीट करिए। तो ए इज ए 3 डायमेंशियल स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ। तो देखिए हमने आपको पहले ही बताया था, ए ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। ए ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का आकार है, प्रारूप बना है। इज ए 3 डायमेंशियल, त्रिआयामिक आकार में, इस आकार में त्रिआयामी आकार में स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का नमूना है। तो क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर बी ग्लोब। यहाँ आपका क्या आ जाएगा? ग्लोब। आप यहाँ नहीं फिलअप करेंगे फिर भी चलेगा, आप ऐसे ऑप्शन लिखकर जो ऑप्शन सही उस ऑप्शन के आगे ऐसे टिक कर देना। अब आपका क्वेश्चन नंबर ए का सेकेंड देखिए। ए का सेकेंड, ए मैप शो रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा। तुमने आपको बताया था कि
मैप के कई प्रकार होते हैं, फिजिकली मैप होते हैं, क्लाइमेटिक मैप होते हैं और वेजिटेशन मैप होते हैं। तो यहाँ देखिए जिस मैप से हमको शो करता है रोड, रेलवे, ये सब जो उसमें शो करता है, जिस मैप में ये दिखाया जाता है उस मैप को हम क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ दिया है क्लाइमेट। क्लाइमेट में आपको जलवायु के बारे में, जलवायु की वहाँ से संबंधित जलवायु कैसी है उसका पता चलता है। वेजिटेशन पे वहाँ की वनस्पतियाँ, कौन कौन से वनस्पतियाँ वहाँ होती हैं यह पता चलता है। और रोड से आपको जो रोड मैप है उस मैप से आपको जो भी रोड, रेलवे, एयरपोर्ट सब कुछ वहाँ पर आपको दिखाया जाता है। और इकोनॉमिक में आपका अर्थव्यवस्था यानी कहाँ कौन सी इंडस्ट्रीज है, कहाँ कौन से कारखाने हैं, कहाँ कौन से माइनिंग क्षेत्र हैं, ये सब मिलता है। तो इसमें हम भर देंगे सी वाले, सेकेंड में हम सी पे टिक करेंगे। ठीक है। अब थर्ड देखिए आप, थर्ड है प्लेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन। हमने आपको पूछा था ना, कल हमने आपको बताया था कि मैप में कलर भी रहता है कि कौन सा कलर क्या दर्शाता है। जैसे ब्लू कलर वाटर बताता है, ग्रीन कलर प्लेन्स बताता है, येलो कलर डिजर्ट बताता है और ब्राउन कलर आपका माउंटेन बताता है, हाईलैंड्स। तो यहाँ देखिए यहाँ पूछा क्या है, प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन कौन से कलर में, कलर ऑन ए मैप। तो आप यहाँ क्या करेंगे, हमने अभी आपको बता दिया ग्रीन। क्या है, ग्रीन। आपका ऑप्शन नंबर डी पे आप सही का निशान लगा देंगे। ऑप्शन नंबर डी पे आप सही का निशान बना दीजिए। तो पहला आप बी पे करेंगे, दूसरा आप सी पे, तीसरा आप डी पे करेंगे। ठीक है, आप लोग इसे कर लीजिए। जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप अपने ग्रुप में उस क्वेश्चन को पुटअप करिए, आपको आंसर दिया जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? प्लेन्स आर पॉलिटिकल मैप डिपिक्ट। पॉलिटिकल मैप में हमको क्या मिलता है? जो पॉलिटिकल मैप होता है सिटीज एंड टाउन्स, कैपिटल, स्टेट। तो पॉलिटिकल मैप में बताइए हमको क्या डिपिक्ट होता है, बस आप लोगों को पता होगा। तो देखिए यहाँ दिया है ऑप्शन सिटीज एंड टाउन्स, कैपिटल्स, स्टेट्स। तो यहाँ शहरों, पॉलिटिकल मैप है वहाँ की सीमाओं के बारे में, वहाँ के जो भी क्षेत्र हैं जो उस भाग में मिले हुए हैं, किस राज्य में कौन सा क्षेत्र मिला हुआ, कौन सा शहर, कौन सा मोहल्ला, टाउन, सिटीज, ये सब के बारे में हमको किस मैप से पता चलता है? पॉलिटिकल मैप से। तो इसमें दिया है ऑप्शन सिटीज एंड टाउन्स, कैपिटल्स, स्टेट। राज्य के बारे में, राजधानी के बारे में, शहर के बारे में, सिटी, नगर, मोहल्लों के बारे में हमको पॉलिटिकल मैप से पता चलता है। तो इसमें दिया है ए सिटीज एंड टाउन, बी कैपिटल, सी स्टेट और डी ऑल ऑफ दीज। डी दिया है ऑल ऑफ दीज, यह सभी। तो आपका क्वेश्चन नंबर डी सही होगा। आपका क्वेश्चन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज। आप लोग बी पर सही का मार्क लगा देंगे, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि पॉलिटिकल मैप में हमको इन सभी के बारे में पता चलता है। अब सिटीज एंड टाउन्स के बारे में, कैपिटल्स के बारे में और स्टेट के बारे में, यह सभी हमको किससे पता चलता है? पॉलिटिकल मैप से। ठीक है, तो अब हम आपको क्वेश्चन नंबर बी की तरफ ले चलते हैं। बी है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है आपका? फिल इन दी ब्लैंक्स। तो चलिए आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करिए। फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स आप जानते ही हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आपका क्वेश्चन नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, तो चलिए देखिए, देयर आर 4 मेन। देखिए यहाँ आपका एक वो भी बना हुआ है, देख लीजिए आप लोग बुक में, ये आपका हेल्प बॉक्स बना है, इसमें से आपको चूज करके लिखना है। तो देयर आर 4 मेन डायरेक्शन आर कार्डिनल डायरेक्शन, जो मुख्य दिशाएं होती हैं। तो पहले में आप फिलअप कर देंगे कार्डिनल, मुख्य दिशाएं। एक होता है जो हमारे और भी दिशाओं के सब डायरेक्शन जिसे कहते हैं, ये कार्डिनल पहले में लिखेंगे। फिर दूसरा है द एक्सट्रीम नॉर्थ एंड द एक्सट्रीम साउथ पॉइंट
तो हमने आपको ग्लोब में बताया था ना, ये आपका अगर ग्लोब है तो ये जिस कील पे खड़ा रहता है, जिस कील पर आपका यह ग्लोब खड़ा रहता है, इसे हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल्स कहते हैं। मैंने इसका डिफिनीशन भी आपको लिखने के लिए कहा था। ये क्या है? पोल्स है। ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है। ठीक है, इस पोल को, इसको हम क्या कहते हैं? पोल्स कहते हैं। तो ये क्या होगा? फर्स्ट में आपने कार्डिनल भरा, सेकंड में आप पोल्स भरेंगे, स्तंभ जिसे कहते हैं। इसके बाद थर्ड आप देखिए, तीसरा पूछा है इकोनॉमिक मैप इज आल्सो कॉल्ड, जो इकोनॉमिक मैप होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्स यानी स्रोत, कमर्शियल मीन्स यानी इंडस्ट्री, जिसमें सारे इंडस्ट्रीज आ जाते हैं, जो भी हमारे कारखाने आ जाते हैं उसे कमर्शियल मैप, यानी इसको हम रिसोर्स भी कह सकते हैं। देखिए इसमें दो है, रिसोर्स मैप भी कहते हैं और कमर्शियल मैप भी कहते हैं। वहाँ देखिए आपकी बुक में लिखा है, अगर आपको यहाँ साफ न दिखाई देता हो तो आप मेरी आवाज़ तो सुन ही ले रहे होंगे, तो इसे देखकर हेल्प बॉक्स में से आप फिलअप कर लेना। अब आपका है मैप्स आर हंग ऑन वॉल्स, इसमें लिखा है मैप्स आर हंग ऑन वॉल्स। तो कौन सा मैप दीवार पर टांगा जाता है? वह मैप जो दीवार पर टांगने के लिए बना रहता है। तो यहाँ वॉल होगा, वॉल मैप। वॉल मैप देखिए, ऐसे आप दीवार पे मैप बना है, आप उसे टांग देते हैं, उसमें आप देखते हैं अपने सुविधा के अनुसार। तो यहाँ क्या होगा? वॉल होगा। उसके बाद है फिफ्थ है आपका एक कलेक्शन ऑफ मैप बाउंडेड टुगेदर इन ए बुक इज कॉल्ड एन, जहाँ मैप का एक संग्रह होता है ना, मैप, पॉलिटिकल मैप, इकोनॉमिक मैप, जितने मैप होते हैं, इन मैप की एक बुक बनती है। इस बुक का नाम क्या है? एटलस है। जैसे आपने कोई एक बुक बना दी, कहानी संग्रह है, उसमें आपकी कई कहानियाँ हैं, ऐसे ही मैप जो होता है उसमें सारे मैप आज इंक्लूड हो जाते हैं, और उस मैप का जो संग्रह होता है, जिस बुक में उसको लपेटा जाता है, बनाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। उस बुक का नाम क्या है? एक कलेक्शन ऑफ मैप। ये क्या है? इस बुक का डिफिनेशन आप बता देंगे, कलेक्शन ऑफ मैप, जहाँ मैप को कलेक्शन किया जाता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है आपका ट्रू एंड फॉल्स। देखिए, ट्रू और फॉल्स, सही और गलत का निशान लगाना है, आपको लिखना है। वहाँ गलत है तो फॉल्स लिखिए, सही है तो ट्रू लिखिए। तो ये वेजिटेशन मैप शो विंड डायरेक्शन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो जो वेजिटेशन मैप होता है, क्या वह हमको शो करता है डायरेक्शन, प्रेशर, टेम्परेचर, रेनफॉल, बारिश के बारे में, और कहाँ बारिश होने वाली है, कहाँ नहीं होने वाली, कहाँ ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ कम बारिश होती है, इन सब के बारे में क्या हमको वेजिटेशन मैप से पता चलता है? नहीं चलता है। हमको क्लाइमेट मैप से पता चलता है ये सब, और वेजिटेशन मैप से हमको वहाँ की वनस्पतियों के बारे में पता चलता है। तो आपका ये पहला आंसर जो होगा वो फॉल्स होगा। पहला क्या होगा? फॉल्स। अब दूसरा आप देख लीजिए, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लोब इज कॉल्ड अनस्फीयर। जो विश्व का सबसे बड़ा ग्लोब है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिस्फीयर। तो ये आपका सही है, क्या कहते हैं? यूनिस्फीयर। इसके बाद है डिजर्ट आर रिप्रेजेंटेड इन येलो कलर ऑन ए मैप। तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, पहले ही बताई हूँ, आपका जो वाटर है वो ब्लू है, प्लेन्स आपका ग्रीन है, और डिजर्ट आपका येलो है, और आपका हाई माउंटेन, हाई लैंड्स आपका क्या है? ब्राउन कलर में है। तो यहाँ पूछा है कि द वर्ल्ड डिजर्ट आर रिप्रेजेंटेड, डिजर्ट क्षेत्र को कैसे दिखाया गया है, किस कलर में? तो यहाँ लिखा है येलो कलर, येलो कलर आने मैप, मीन्स ये आपका आंसर सही है, येलो कलर में ही दिखाया गया है। अब आपका फोर्थ देख लीजिए। फोर्थ है एक कलेक्शन ऑफ मैप बाउंड टुगेदर इन ए बुक। एक कलेक्शन ऑफ मैप, अभी हम आपने यहाँ किया है इसे फिल इन द ब्लैंक्स में, कि बुक जो मैप का एक कलेक्शन होता है, उसको जिस बुक में कलेक्शन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। तो यहाँ इसने सही लिखा है कि एक कलेक्शन ऑफ मैप
बाउंड टुगेदर इन ए बुक इज कॉल्ड एन एटलस। तो आपका यह भी आंसर सही होगा। अब फिफ्थ देखिए, फिफ्थ है स्केल इज द मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट ऑन द मैप। तो हमने आपको बताया है कि आप कोई भी मैप देखेंगे उसकी लंबाई और चौड़ाई, उसकी लेंथ जो है, उसकी लेंथ को देखना है, उसकी ऊंचाई को देखना है, उसकी चौड़ाई को देखना है। तो इसके लिए हमें स्केल की, जब आप देखिए, आप जब पढ़ते हैं ज्योमेट्री, गणित में आपका आता है वो भाग, तो आपको स्केल की सहायता से आप गोला प्रकार लेते हो, चांदा लेते हो, सब उसके एक्यूरेट एकदम बनाते हो। ऐसे ही जब मैप बनता है उसमें भी एकदम एक्यूरेट आपको पूरा बताया जाता है। जैसे अगर 2 किलोमीटर है तो वहाँ आपको लिखा जाएगा, तो वह स्केल से ही माप के बनाया जाता है। इसके लिए वेरी इसेंशियल, स्केल इज वेरी इसेंशियल ऑन ए मैप। मैप को बनाने के लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है स्केल। तो लिखा है कि स्केल इज द मोस्ट इसेंशियल। स्केल क्या है? मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट ऑन दी मैप। तो हाँ, हमें इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो ये आपका फर्स्ट आपका गलत है, बाकी सारे आपके सही हैं, सब पे आप ट्रू लिखेंगे। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज ए ग्लोब, व्हाट इज एन एटलस, व्हाट इज ए मैप, हाउ डज मैप हेल्प अस, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टाइप ऑफ मैप, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कलर इन ए मैप। तो देखिए बेटा, आप लोग 5th के बच्चे हो, मैंने इतना आपको करा दिया है। अब रही बात आपके क्वेश्चन आंसर की, तो इसको आप सेल्फ करोगे, डू इट योर सेल्फ। इसको आप अपने मन से करोगे। और कहीं भी जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आपके नहीं समझ में आ रहा है, आप ग्रुप में उसको, इसीलिए आपका ग्रुप बना है कि ताकि आप उसमें अपना क्वेश्चन पूछ सको, आपको उसका आंसर मिल सके। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है उसे भी पूछ सकते हो। तो आप वहाँ जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, आप उस क्वेश्चन को उसमें लिखिए और हम उसका आंसर आपको देंगे, अगर आपको नहीं आ रहा है। और अगर आपको आ रहा है, आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, आपकी बुक में सारा आंसर है, सारा हमने पढ़ाया है और सारा आंसर है भी इसमें। जो आपको नहीं मिलता है उसको बताएंगे हम। तो आप लोग बेटा, ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर 1 आपका क्वेश्चन चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर जो डी है वही आपको खुद अपने सेल्फ करना है, आप उसे करिए, लिख कर आप ग्रुप में सेंड करिए, आप लोग का उसी में चेक होगा। फिर कभी जब आप लोग ऑफलाइन हमसे मिलोगे, जब ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, हम लोग सेफली बचे रहेंगे, तो हम लोग एक बार फिर मिलेंगे, और जब मिलेंगे उस समय आप उसको हमसे चेक करवा लेना। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में 2nd चैप्टर लेकर मैं फिर आप लोगों के सामने आऊँगी। हाय स्टूडेंट, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।